जय मिथिला बच्चों, देखिए आज मेरे पास गेस पेपर भी है, क्वेश्चन बैंक भी है और मॉडल पेपर भी है। तो आपको हम ये बताएंगे कि गेस पेपर से कितना पढ़ना है, मॉडल पेपर से कितना पढ़ना है और ये आपको क्वेश्चन बैंक से कितना पढ़ना है। देखिए आप जो एग्जाम दे के आइएगा तो बोलेगा कि हम तो सब कुछ से पढ़े थे, गेस पेपर से भी मॉडल पेपर से, लेकिन नंबरे नहीं मिला है और ना टकराया है को। तो आपको पढ़ने पहले आता है जो है ना, पढ़ने ही नहीं आता है तो क्यों टकराएगा? आप बताइए क्यों टकराएगा? आपको पढ़ने ही नहीं आता कि क्या पढ़ना है, इसमें से कितना नहीं, इतना रहता है, इतना कौन पढ़ता है? देखिए क्वेश्चन बैंक भी इतना है तो इतना कौन पढ़ेगा? मॉडल पेपर भी किसी भी सब्जेक्ट का ले लेते, देखिए इतना इतना है, कौन पढ़ेगा उतना? आप 1-2 महीना में सिर्फ इतना पढ़िएगा आप। आपको ये बताएंगे कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है इस समय से, समझे? स्मार्ट स्टडी करना सिखाएंगे ताकि आपको इतना ही पढ़िए। अभी अब गया वो जमाना जब आप एजुकेशन के लिए पढ़ते थे, अब नंबर के लिए पढ़ना है, नंबर लाना है, बस हो गया। ठीक है क्या? 1 महीना के बाद नंबर पूछेगा सब, इन्हें पूछेगा कितना पढ़े हो कितना नहीं। ऑब्जेक्टिव में क्या है आपको, पहले हम ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं। मॉडल पेपर का ले लेते हैं। ठीक, मॉडल पेपर का ये पहला लेसन ये है, जिस समय देखिए आपको लिखा हुआ है क्या, अकाउंट से लेते हैं, बीएसटी कोई भी सब्जेक्ट का ले लेते हैं, अकाउंट बीएसटी इकोनॉमिक्स कोई भी सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए पहला है एनपीओ चैप्टर, है ना। पहला चैप्टर कौन सा रहता है? एनपीओ। उसमें देखिए यहाँ पे लिखा है 2016 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 22 में पूछा गया। ये डेफिनेटली 24 में पूछेगा, इसको तो याद ही करना है। एक और क्वेश्चन है, देखिए 16 में पूछा है, 18 में पूछा है, 20 में, 24 में पूछा है, तो 22 में पूछा है, तो 24 में पूछेगा ही। तो ये सब तो 100% कोई पूछेगा ना, नींद में पूछेगा जगह के, तो हमको आंसर याद रहना चाहिए इस सब टाइप का। और इस सब टाइप का भी आंसर याद करेंगे, 22 में है तो 24 में पूछेगा, ऐसा बात नहीं है। और जो 23 में पूछता है उसे 24 में नहीं पूछेगा, ऐसा बात नहीं, वो भी पूछता है, लेकिन एक एवरेज बोलते हैं। तो आपको ये सब तो याद करना है, इस सब में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, ये आपको पूरा का पूरा एकदम समझ में लेना है, और जितना हम बताए हैं उतना कम से कम याद हो जाना चाहिए, और नहीं तो ये सब याद हो जाना, 21 वाला भी नहीं छोड़ना है, याद कर लेना है। इस सब में कोई दिक्कत नहीं होता। नेक्स्ट, जब सब्जेक्टिव क्या होता है, यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर सब उल्टाएंगे, जैसे कि बहुत चैप्टर उल्टा देंगे, आपको पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर ले लीजिए ना, 11 चैप्टर ले लीजिए जिसमें रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है क्या, उसका देख लेते हैं आपको। उसका देख लेते हैं आपको कि चलिए ये याद कर लिए, 5, 6, 7 तक याद कर लिए क्या। उसके बाद जब आए ना तो देखते हैं इधर तो ना तो कोई क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बराबर है, जबकि इस सब चैप्टर से ना तो आपको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको नहीं याद करना है इस सबको, इस सब चैप्टर से। प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस किस चैप्टर से पूछता है ये भी हम बता दिए हैं, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए सिर्फ। ठीक ना, देख लीजिए ये सब इतना बड़ा है तो ये सब याद नहीं कर, थोड़ा सा भी देखने की जरूरत ही नहीं हमको, ये सब देखने का जरूरत नहीं, देखेंगे वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। ऑब्जेक्टिव याद करने का वेस्टेज ऑफ टाइम, पता है एक एक चैप्टर में 60 क्वेश्चन रहता है, कौन उतना याद करेगा? किसके पास इतना टाइम है? कौन उतना याद करेगा? ये सब देखना ना वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। 1-2 सिर्फ रहता है जो इंपॉर्टेंट, जो कि हम आपको वीडियो में ही बता दिए, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा तो ठीक रहेगा। लेकिन बाकी बात ये सब जो देखिएगा ना, तो आपको वेस्टेज ऑफ टाइम है, कुछ नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्योंकि देखिए एक चैप्टर है, पूरा का पूरा बात करें नहीं, इसमें बात करें ना, सिर्फ एक चैप्टर में, एक अकाउंट में, इसके हिसाब से 16 है, और बुक के हिसाब से चले ना तो 22-23 है, एक सब्जेक्ट में सिर्फ। और सब्जेक्ट है कि नहीं, बीएसटी इकोनॉमिक्स हिंदी इंग्लिश है कि नहीं है, और सब्जेक्ट हमको याद करना है कि नहीं, क्यों हम लटके रहेंगे ना। ये हो गया। अब सब्जेक्टिव पे आते, कोई भी चैप्टर का ले लेंगे सब्जेक्टिव, जैसे यहाँ पे 2020 लिखा हुआ है, तो चलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये याद कर लिए। फिर आपको 2-3 चीज़ हम आपको जो वीडियो में बता दिए, टिक लगा दिए आपको कौन कौन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप मान लीजिए ये सब क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन को देख लीजिए, कोई भी चैप्टर का, तो कुछ से कुछ दे दिया है ना। तो इस सब में से आपको क्या पूछता है, सब प्रैक्टिकल पूछता है, फिर भी आपको दे दिया है, तो हमको याद करने का जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं। देखिए कुछ से कुछ दे दिया, हमको टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। बस बात यही कहना चाहते हैं कि उतना ही पढ़े जितना जरूरत है। देखिए इस समय से नहीं पूछता है तो टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं पूछता है, हम बताइए इसमें से कितना पूछता है कितना नहीं। ठीक, तो आप पूरा नहीं पढ़ेंगे इस सबको, काहे टाइम वेस्ट करेंगे। सब्जेक्टिव में ले लेते, सब्जेक्टिव में देखिए 17-18 क्वेश्चन रहता है। हाँ, तो कोई चैप्टर में चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक रहता है, बाकी सब चैप्टर में नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। ठीक, जैसे और सब चैप्टर का हम दिखा देते हैं आपको, अकाउंट का ही दिखा देते हैं, बीएसटी का भी दिखा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। जिस चैप्टर का बोलेगा उस चैप्टर का हम दिखा देंगे। पहला ही चैप्टर का ले लेते हैं, दूसरा चैप्टर में काहे जाएंगे। ये पहला चैप्टर में क्या है, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन कितना है, 30 के 30 क्वेश्चन। देखिए 2 नंबरी में कितना पूछा है, यहाँ पे 30 के 30। अब 30 के 30 पूछता है ना, हम सिर्फ बताएं जितना उतना ही याद करना है आपको, ठीक है ना। उससे ज़्यादा आपको याद करने का जरूरत नहीं। ये जो ज़्यादा नहीं पूछता है, काहे उसको हम बार बार याद करेंगे, काहे टाइम वेस्ट करेंगे, बताइए आप, काहे टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक, उसी हिसाब से हमको याद करना है।
अभी तो मिल नहीं रहा है, एक सेकंड हम दिखाते हैं। देखिए अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर है वो, देखिए इसमें 57 ऑब्जेक्टिव दे दिया। अब 57 ऑब्जेक्टिव कौन याद करेगा? एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस हो गया। 57 ऑब्जेक्टिव कौन देखेगा? हमको, हमारे पास उतना टाइम है जो हम देखेंगे उतना, बस हुआ। 20 से 25 क्वेश्चन जो है जितना तक है आपको उतना देखना है, बस हो गया। उसके बाद जितना हम बताएं सिर्फ उतना देखना है, उससे ज़्यादा नहीं। अब ये सब परिभाषा सब कौन देखेगा बताइए आप? अगर टाइम है तो देख लीजिए, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, अच्छा नंबर लाना चाहते, 450 प्लस लाना चाहते, इस सब टाइम, इस सब फालतू बात में मत फंसिए। फिर आते हैं, देखिए आप इसमें, देखिए आपको सब्जेक्टिव मिल 2 नंबरी में देखिए कितना दे दिया है। 2 नंबरी में कितना क्वेश्चन दे दिया है? तो पूरा का पूरा 46 क्वेश्चन। भाई देखिए, देखो बाबू भैया, 46 के 46 क्वेश्चन दिया हुआ है। उतना कौन याद करेगा? कौन याद करेगा? इस सबको हमको देखना ही नहीं है। स्मार्ट स्टडी करिए, नंबर के लिए पढ़िए। क्या करिए? स्मार्ट स्टडी करिए और नंबर के लिए पढ़िए। इस सबको देखने का जरूरत नहीं है, ठीक। तो देखिए इतना हमको याद करने का जरूरत नहीं, जितना हम पता है सिर्फ उतना याद करिएगा इस सब चैप्टर में। वेस्टेज ऑफ टाइम है ये सब। मॉडल पेपर से भी पढ़ना, और किसी भी चैप्टर में देख लीजिएगा, कोई भी सब्जेक्ट में, तो इसे ही पढ़ना है आपको। क्वेश्चन बैंक के बारे में आपको क्या करना है? क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में 10 साल का क्वेश्चन रहता है। बहुते हुआ ना, तो आप इसमें प्रैक्टिस के लिए ना बाबू, प्रैक्टिस के लिए 1-2 साल का क्वेश्चन बना सकते हैं, ना कि याद करिएगा। याद करिएगा ना तो आप मतलब गवार से गवार वाला काम कर रहे हैं इसमें से याद करना। इसमें से क्या याद करिएगा? आप ये देख लीजिएगा अच्छा क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है, बस हो गया। लेकिन आपको ये भी खरीदना नहीं चाहिए, ठीक। आप ये देख सकते हैं कि अच्छा कि कौन साल कौन को क्वेश्चन पूछा हुआ था, याद करने नहीं बैठ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव एगो 2022 का याद कर लेते, एगो 2020 का याद कर लेते, 2018 का याद कर लेते, 19 का याद कर लेते, इस सब टाइप का नहीं करिएगा, ठीक। तो आपको इस सब में ध्यान रखिएगा कि आपको इसमें से प्रैक्टिस कर ले। 3 घंटा का टाइम लगाएंगे, एगो सेट बनाएंगे, देखते बन रहा है कि नहीं, कितना टाइम बन रहा है आपको। ये कर सकते हैं इसमें से क्वेश्चन के लिए, और आंसर दिया रहता है, आंसर मिला लेंगे, कितना आपका सही है कितना गलत है। जो आपको नहीं है तो उसको याद कर लेंगे, याद नहीं है तो, ठीक। इससे ऐसे पढ़ना है क्वेश्चन बैंक से। गेस्ट पेपर से आप क्या करेंगे? हिंदी इंग्लिश के लिए बेस्ट मनोरमा बोला जाता है गेस्ट पेपर के लिए। देखिए इसमें क्या करना है गेस्ट पेपर में आपको, कोई भी चैप्टर है जैसे इसमें, देखिए आपको मस्त मतलब लिमिटेड क्वेश्चन दिया रहता है आपको कि बातचीत में से ये, तो आपको पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा इसमें से। मनोरमा बेस्ट हमको लगता है क्योंकि इसमें लिमिटेड क्वेश्चन रहता है कि इतना ही याद करना पड़ेगा इस फर्स्ट चैप्टर से। फिर देखिए दूसरा चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ कितना दिया, जितना काम का है ना 25-26 उतने दिया है, ठीक है। 20 से 25-30 तक दिया है, उससे ज़्यादा नहीं ऑब्जेक्टिव दे दिया। तो पूरा चैप्टर में आप अगर याद रहेगा चैप्टर या फिर समझे रहे होंगे तो हर एक क्वेश्चन आप बना दीजिएगा। आप उस इसमें से उतना ही बनाइएगा, ठीक ना। मतलब इसमें से जो ऑब्जेक्टिव का है ऑब्जेक्टिव पूरा आप कर लीजिएगा, ठीक। चैप्टर में से मतलब क्या, जो आप बुक वाला जितना भी है तो वो पूरा का पूरा कंप्लीट करवा देंगे, कर लीजिएगा, ठीक। इसमें कोई आप ये नहीं करिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर आता है कि आपको क्वेश्चन आंसर में देखिए हम जितना बताए उतना बता लीजिए। बाकी विलोम शब्द आपको याद करने का मन होगा करिएगा, नहीं तो विलोम शब्द याद ही रहता है सबको। विलोम शब्द एक शब्द कौन याद करता है बताइए? उपसर्ग प्रत्यय ये सब आपको बनाने आता ही होगा, ठीक ना, क्योंकि 9th-10th पढ़े होंगे, 8-7 तो अच्छा से आता होगा इस समय। हिंदी का बात करें, इंग्लिश में भी वैसे ही सेम है, इंग्लिश का भी सेम है आपको। और क्वेश्चन आंसर में देख लीजिएगा आपको कौन कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, या फिर मान लीजिए कि अच्छा लगने का बात नहीं, याद तो करना ही पड़ेगा। गद्य खंड का लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, जिसमें से हम भी आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन करवा दिए हैं लघु उत्तरीय। देखिए पूछता कितना है आपको सिर्फ पता है ना, 10 मार्क्स का पूछता है, जिसमें जो आपको है ना 5 गो का बनाना है, 10 गो क्वेश्चन रहता है, तो कोई भी बना देगा 10 गो क्वेश्चन में से, 5 गो का याद रहेगा तो बना देंगे क्या। तो आपको इस समय भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो बाकी एक बार देख लीजिएगा जरूर, आपको जितना हम बताएं कम से कम उतना देख लीजिएगा। नहीं तो देखिए ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये सब डायरी क्या है ये सब याद कर लेना है आपको इस समय, ठीक ना। देख लीजिए यही करना है, और ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। एप्लीकेशन वगैरह सब लिखने आता होगा, बाकी आपको 100 मार्क्स पक्का वाला में कैसे लाया जाता है उसमें हम आपको कॉपी लिख के दिखाएंगे, और क्या क्या कैसे लिखना है आपको, ताकि पूरा बिहार बोर्ड के हिसाब से नंबर दे, तो वो हम आपको बताएंगे, ठीक। चलिए कोई दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करिए। थैंक यू सो मच।